ओम शांति। 20-3-2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स 1390। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। बिकॉज अव्यक्त मुरली है। बाप दादा कहते हैं आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर की दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त है, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज बाबा कहते हैं कि ये जो वरदान है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, ये जो है वो तुम्हारा बर्थ राइट है, सबको मिला है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म ब्राह्मण जीवन प्राप्तियों को ही है। कहा जाता है पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों में दो बातों का विशेष अंतर है। देखो कौन सी बातें हैं। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना यूज करना है उतना आगे नंबर लेंगे। जितना यूज करेंगे उतना आगे नंबर लेंगे। रूहानी दृष्टि वृत्ति से, कृति से स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः ही हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। दिव्य बुद्धि से निर्णय यथार्थ होता है, और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। तो मूल बात क्या है? दृष्टि और दिव्य बुद्धि। देखो आज बाप दादा दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि जो हमको ब्राह्मण बनते ही ये वरदान मिला है, उस पर बाबा कहते हैं आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख वो सदा बाप को, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्माओं को जो है, जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त कर सकता है। देखो दिव्य बुद्धि बाबा चेक कर रहे थे तो बाबा कहते जितनी दिव्य बुद्धि की परख है तो सदा बाप को, स्वयं को और परिवार को जिस रूप में है उस रूप में, मतलब बाबा को बाबा भी जिस रूप में है उस रूप में उतना बाबा जो देता है वो ले सकता है, अधिकार सदा प्राप्त कर सकता है। तो जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषता व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने आप को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है, जैसी है वैसे उसको जानकर आगे बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की परख। देखो ब्राह्मण परिवार में भी जो जैसा है वैसे उसको स्वीकार करना। दिव्य बुद्धि अर्थात होली बुद्धि, हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर व मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। क्षीर और नीर, क्षीर मतलब दूध, नीर मतलब पानी, दूध और पानी, मोती और कंकड़ की पहचान कर मोती ग्रहण करने वाले। जानते हैं यह कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसीलिए होली अंत संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो ना, इसीलिए विद्यापति व विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। दिव्य बुद्धि वाहन है।
देखो हम भगवान को भी याद करने बैठते हैं तो बुद्धि से जहाँ चाहो वहाँ बुद्धि लगाते हो, तो वो वाहन है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हारी निशानी दिखाई है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों का सैर करते हो। बुद्धि को ही वाहन कहते हैं। ये बुद्धि बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र वाला है। अभी चाहो तो अभी के अभी परम धाम में पहुंच सकते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो। इसीलिए बुद्धि बल को कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल करके दिखाते हैं। हम साइलेंस के बल से बेहद की कमाल करके दिखा सकते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा जो चाहो जैसा चाहो असंभव को भी संभव करने वाले हो। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार पवित्र टचिंग अनुभव करते हो ना, कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि कोई माया के वार को हार खिला नहीं सकती। जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। लेकिन शर्त क्या है? दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। जैसे द्वापर की रजोगुनी ऋषि आत्मा भी शेर को अपनी शक्ति से शांत करते थे। शेर को साथी बनाते थे, वाहन बना लेते थे, खिलौना बना लेते थे, परिवर्तन हो जाता था ना। लेकिन आप तो सत्तो प्रधान मास्टर सर्वशक्तिवान दिव्य बुद्धि वरदानी, उनके आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धि आपके हथेली पर। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि क्या कमाल कर सकती है? स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। मतलब बाबा कहते हैं ये बात स्पष्ट हुई ना आपको। देखो टीचर्स बहनों से भी बाबा मुलाकात करते, बाबा कहते टीचर्स मैंने संकल्प में, बोल में, सेकंड में, हर तरफ टीचर्स लोग सेवाधारी बनकर सेवा करते हैं। लेकिन बाबा कहते वो सेवा करते स्थूल तो थक जाते, लेकिन आप ऐसे फरिश्ते बनो जो संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है। वो फ्यूचर दिखाई दे, कितनी अच्छी सेवा होगी। जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक आपने सेवा की तो अब आपके फीचर्स में सदा सुख शांति और खुशी चलके, कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले फीचर्स को चेक करो, जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हैं ना, वैसे फरिश्ता फीचर्स में खुशी शांति सुख का श्रृंगार, ठीक है ना। तो चेक करना। देखो बाबा कितना प्यार से सबको याद प्यार भी देते हैं। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः ही सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है, सदा ही ज्ञान के रंग में रंगे हुए हो ना, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना। फॉरेन्स में नहीं मनाते, फॉरेनर्स नहीं मनाते रंग पंचमी या होली। वो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिकी माउस नहीं बनना। सदा होली हंस हो, होली रंग रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो। औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो ना। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में
उड़ने की मुबारक। अच्छा वरदान, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। खेल देखने में मजा आता है या घबराते तो नहीं होना। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति में अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं, आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय परमधाम की ऊंची स्टेज पर स्थित हो पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की सकाश फैलाना। ओम शांति।